हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू एसडीआई क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा में कुछ ऐसा नवरात्रि स्पेशल डिजाइन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और मैं फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले कोरल ड्रॉ इन कर लेंगे और उसमें एक नई फाइल खोल लेंगे। इतना आपको भी कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को अपने वर्क एरिया पर एक सबसे पहले सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग जाके अपने टूल बार में सेलेक्ट कर लेंगे स्लिप्स टूल को, और फिर अपने वर्क एरिया पर कंट्रोल बटन दबा के एक सर्कल बना लेंगे। और फिर इस सर्कल को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेंगे और फिर शिफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ लाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, जिससे कि इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर हमें दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। हम दोनों को कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर ऊपर हम लोग इंटरसेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना आपको भी कर लेना है। उसके बाद दोनों सर्कल को डिलीट कर देना है और फिर इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं और फिर इसे शिफ्ट बटन दबा के छोटा करेंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। फिर हम लोग इसे अंदर वाले को थोड़ा दबा के लंबा चौड़ा करके हम लोग इसे बिल्कुल फिट कर देंगे इसके अंदर, ताकि चारों साइड से बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। आपको लगे तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी भी ठीक है। फिर यहाँ पर आपको भी इतना कर लेना है। अब हम बाहर वाले को सेलेक्ट करेंगे और फिर नोट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एक साइड के नोट पे हम लोग क्लिक करेंगे और नया नोट बना लेंगे। वैसा ही उसके जस्ट नीचे हम लोग करेंगे, उसके लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, नया नोट बन जाएगा। और फिर इसे हम लोग एक साइड की तरफ शिफ्ट बटन दबा के खींच लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग इसकी कॉर्नर को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जो दोनों हमने अलग से बनाया है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर क्रस्ट नोड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और वैसा ही नीचे वाले में भी हमें करना है, क्रस्ट नोड पे क्लिक कर देना है। अब फिर हम इसे दोनों साइड से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर ले रहे हैं। आप भी को भी अपने हिसाब से सेट कर लेना है। फिर आपको ऊपर वाले को भी दबा के मोटा कर लेना है, पतला कर लेना है। और फिर हम लोगों का ये आँख एक साइड का बन गया। फिर हम लोग दूसरे साइड उठाएंगे। अब इतना हमें कर लेना है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के ग्रुप भी कर लेना है। और इसे फिर इतना आपको भी कर लेना है और फिर हमें इसे सारे को सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये घूम जाएगा। और फिर हम लोग इसे कंट्रोल बटन दबा के थोड़ा ऊपर की तरफ घुमा देंगे। घुमा दिया मैंने। अब फिर यहाँ पर हम लोग पेन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। पेन टूल को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें यहाँ पर ऊपर का लाइन बनानी है। ऊपर का हम लाइन बना लेते हैं। पहले इसे क्लोज कर लिया मैंने। अब फिर यहाँ पर हम लोग इसके बीच वाले को एडिट करके यहाँ पर हम लोग इसे शेपिंग देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसे इस तरीके से शेपिंग देके इसे ऐसे शेप दे दिया है। आपको भी ऐसे शेप दे देना है और फिर इसे ले जाके इसके ऊपर हम लोग को रखना है और इसे बड़ा करना है। शिफ्ट बटन दबा के हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं इसे और फिर इसे ले जाके इसके ऊपर सेट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे सेट भी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर स्मार्ट टूल की मदद से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कलर भर देंगे। कलर भर लेते हैं और फिर इसे हम कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबा के कट भी कर लेते हैं और इसे आउटलाइन को डिलीट कर देना है। फिर पेस्ट कर देंगे इसे वापस से और इसमें ब्लैक कलर भर देंगे। आउटलाइन को नन कर देंगे या फिर आप आउटलाइन रख भी सकते हैं।
फिर हम लोग इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, बाहर एक सर्कल हम बना लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग ब्लैक फिल कर देंगे और फिर इसे हम लोग छोटा करेंगे शिफ्ट बटन दबा के और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इस वाले में व्हाइट फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर व्हाइट फिल करने के बाद हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल को और इसमें हम लोग ड्रैग करेंगे, एक साइड हम लोग ब्लैक फिल कर देंगे और एक साइड हम लोग व्हाइट ही डाले देंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इतना आपको भी कर लेना है। फिर इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बड़ा छोटा करके, हमने इसे एडजस्ट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के ग्रुप कर लेना है और फिर कंट्रोल बटन दबा के दूसरे साइड ले जाके राइट क्लिक करके छोड़ देना है, फिर शिफ्ट बटन दबा के इसमें थोड़ा दूर कर देना है इसे। अब हम लोग यहाँ पर इनका फिगर बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एरियल फॉन्ट को चूज कर लेंगे और कैपिटल यू लिख देंगे, कैपिटल यू कर लेंगे और इसे बोल्ड में भी कर लेंगे और फिर नोट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ क्यू बटन अपने कीबोर्ड में हम लोग दबा देंगे। फिर हम लोग नीचे के सारे नोट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके और डिलीट कर देंगे, ऊपर के दोनों को हम लोग रहने देंगे। अब ऊपर के दोनों को हम लोग सटाएंगे, पास में पास लाएंगे पूरे और फिर इसे नीचे वाले को इसके नोट को छोटा बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर मैंने इसे अब एडजस्ट कर लिया है, यू से हम लोगों ने इसे नोट टूल की मदद से इसे हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग इसे ले जाके इन दोनों आई के बीच में रखेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा पतला लग रहा है तो इसे हम लोग थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं और फिर इसे ऊपर कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग नीचे एक सर्कल बनाएंगे, उसके लिए कंट्रोल बटन दबा के इस लिप्स टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बटन दबा के एक सर्कल बना लेंगे और आउटलाइन को भी नन कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसे इन दोनों के सेंटर में रखना है, तो उसके लिए हम लोग दोनों आई को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के ग्रुप कर लेंगे और फिर इस सर्कल के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ई और सी बटन दबा देंगे, जैसे कि ये दोनों के सेंटर में कुछ इस तरीके से चला जाएगा और फिर हम इसे छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा और पास कर देता हूँ और फिर वापस से सी और सी बटन दबा के इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब फिर इसे हम लोग सर्कल के साथ हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक वाले को यू से जो हमने बनाया था उसे भी अलाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसे सर्कल के साथ शिफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लेंगे और सी बटन दबा देंगे, जिससे कि ये एडजस्ट हो जाएंगे और फिर इसे शिफ्ट बटन दबा के इसके नीचे ला देंगे और फिर हम लोग वापस से सेलेक्ट कर लेंगे सर्कल को और फिर यहाँ पर एक कंट्रोल बटन दबा के सर्कल बना लेंगे, बना लेते हैं हम लोग सर्कल और फिर शिफ्ट बटन दबा के हम लोग इसे दूसरे साइड लेके आएंगे और फिर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस से इंटरसेक्ट कर लेंगे और फिर बाकी दोनों सर्कल को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया, हमें इसको इसके बीच में रखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें दोनों को सेलेक्ट करना है, सी बटन को यहाँ पर हम दबा देते हैं और फिर इसे हम लोग थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं और नोट सोल से हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सिमेट्रिकल नोट पे ऊपर वाले नोट को सेलेक्ट करके सिमेट्रिकल नोट पे टिक लगा देंगे और फिर उसके बगल में स्मूथ नोट पे टिक लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा सा दबा के एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने एडजस्ट कर ले रहा हूँ, आपकी या नीचे वाले को भी मैं दबा के थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर लिया वापस से, अब हम इसे थोड़ा सा दबा के फिर से एडजस्ट कर लेते हैं और शिफ्ट बटन दबा के इसे हम लोग छोटा करेंगे सभी साइड से और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर हम लोग स्मार्ट फिल टूल की मदद से इन दोनों के बीच में कलर भर देंगे और फिर बाकी आउटलाइंस को डिलीट कर देंगे। मैं इसे कट करके दोनों को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर और आउटलाइन को हम लोग यहाँ पर नन कर देंगे और इन दोनों के फिल में ब्लैक कर देंगे और फिर शिफ्ट बटन दबा के बड़ा करके इसे दोनों के अलाइन कर देंगे।
यहाँ पर हम लोग इसके साथ दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सी बटन को दबाएंगे और फिर अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट यहाँ पर हो गया है, इतना आपको भी कर देना है और इतना करने के बाद हम लोगों का ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिजाइन बन के आई। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में ऐसा डिजाइन बनाने आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।